हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये संस्कृत का ओरिजिनल पेपर है। ये सेट ए है, तो अपन इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सीरियल नंबर है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2023 का। तो अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है कि उचित विकल्प हैं इसमें। तो पहला कह रहा है कि जो रामाशय इत्यास पदे वचनम आस्ति, तो इसमें पहले का आ हो जाएगा एक वचनम। दूसरे में कह रहा है अपना कि जो लतायाम से इतिहास मीन्स पदे का विभक्ति आस्ति, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, दा हो जाएगा दूसरे का। और नधा इत्याशय पदे वचनम, तो बहुवचनम है नदा, इसका सावाला हो जाएगा, तीसरे का शावाला हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो फोर्थ वाला है, इसमें कह रहा है कि जो रामा इत्याशय पदे का विभक्ति आस्ति, तो रामा प्रथम विभक्ति है, तो फोर्थ वाले का आ हो जाएगा। फिफ्थ वाला कह रहा है आ शब ग्राम ग्रामी गमिष्यामि इत्यास्मिन वाक्य अभियम आस्ति, तो इसमें स्वा हो जाएगा, स्वा स्वा। तो ये फिफ्थ वाले का बा हो जाएगा। अब छठवा कह रहा है कि जो सदाचार ए परमो धर्म आस्मिन वाक्य अभियम, इसमें से कौन सा वाक्य अभियम है, तो एब है, तो बा वाला हो जाएगा छठवे का। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि जो आम और नाम देख लेंगे। तो पहला कह रहा है, काम में कह रहा है कि जो भविष्याति इतिहास में पदे मध्य पुरुष आस्ति, तो इसमें नाम हो जाएगा। दूसरा गा वाला खा वाला कह रहा है कि जो अगच्छत इतिहासमीन पदे एक वचनम आस्ति, तो इसमें आम हो जाएगा। गा वाला कह रहा है कि जो पठती इतिहासमीन पदे लडलकार आस्ति, तो आम हो जाएगा। और गा वाला कह रहा है गच्छन्ति इतिहासमीन पदे लडलकार आस्ति, तो ना हो जाएगा इसमें। और डा वाला कह रहा है प्राचार्य इतिहासमीन पदे प्रा उपसर्ग आस्ति, तो आम हो जाएगा। और चा वाला कह रहा है निर्धन इतिहासमीन पदे निश उपसर्ग आस्ति, तो ना हो जाएगा। ये सेकंड्स वाले के सत्य और असत्य हैं। अब अपन मैचिक्स देख लेंगे कि युग मिलन क्या कह रहा है। कह रहा है काका कह रहा है विद्यालय, विद्यालय अपना दीर्घ स्वर संधि है। और खावाला कह रहा है जो चौरात बेहम, चौरात बेहम पंचमी तत्पुरुष चौथा हो जाएगा इसका। गावाला कह रहा है कि जो मनोरथ है, मनोरथ आपके विसर्ग संधि हो जाएगा, तो इसका दूसरा हो जाएगा। फिर गावाला कह रहा है रामकृष्ण ना, जो रामकृष्ण है अपना वो द्वंद्व समास है, तो पहला हो जाएगा इसका। फिर कह रहा है पांचवा जो जगदीश है, जगदीश क्या है व्यंजन संधि है, तो छठवाला हो जाएगा। कह रहा पीताम्बर बहुब्री समास है, तो ये अपनी मैचिंग्स हो जाएंगे। आप इसे इस तरह देख कर भी टिक कर सकते हो। अभी ये है क्वेश्चन नंबर चौथे पे कह रहा है एक पदिन उत्तर लिखो। तो एक पदिन उत्तर है का वाले का, कह रहा है पठितवान इत्यास्मिन पदे का प्रत्यस्त आस्तु के कृतवतु हो जाएगा इसका। अब खावाला कह रहा है कि जो गंतुम इत्यास्मिन पदे का प्रत्यय आस्ति, तो तुमुन हो जाएगा इसका। और गा वाला कह रहा है वर्तमान इत्यास्मिन पदे का प्रत्यय आस्ति, तो सनच हो जाएगा। और घा वाला कह रहा है जो सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि, तो इसमें बुद्धि हो जाएगा घा वाले में। अड़ा वाला कह रहा है कि जो अत्र जीवित कीदृश जातम, तो दुर्भेम हो जाएगा। और चा वाले में कह रहा है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशो गुरु, तो उपनयनो पदे पदेशेन हो जाएगा। तो ये आपके ये एक पदिन हो जाएगा। आप इस तरह इन्हें देखकर भी भर सकते हो। अब पांचवा कह रहा है कि जो रिक्त स्थान है इसमें से देख के आपको रिक्त स्थान भरना है। तो का वाले में कह रहा है जो मधुराभि गीतानी इत्यास्मिन पदे गीतानी विशेषंस आस्ति हो जाएगा इसमें। और जो खा वाला कह रहा है जो सुंदर बालका इत्यास्मिन पद्यो, तो बालका विशेषण आस्ति हो जाएगा। और गा वाला कह रहा है अम्र इत्यास्मिन पदेश रसालम पर्यावाची भवती है ये। और गा वाला कह रहा है कि जो शरीरम इत्यास्मिन पदे तनु पर्या पर्यावाची भवती हो जाएगा इसमें। और आ वाला कह रहा है सुलम इत्यास्मिन पदे दुर्लम विलोम पद अभवती। और कह रहा सार्थकतम इत्यास्मिन पदे निरर्थम निर्थकम्स विलोम पद भवती। तो आप इस तरह इसे देख कर भी भर सकते हो। क्वेश्चन नंबर पांचवा। और ये क्वेश्चन नंबर छठवा है। तो आपने कौन सा अथवा किया है या ये इन दोनों में से जो किया है, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं है। छठवा और सेवेंथ वाली क्वेश्चन था,
तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप इसे, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस दे दूंगा। ये 8 वाले में भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो 8 वाले भी अगर आपको नहीं मिला है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशंस दे दूंगा, 9 वाला भी और 10 वाला। अब 11 वाले देख लेंगे अपन 11वें नंबर के। 11वें नंबर पे क्या है, प्रश्न निर्माण कुरुत्र कुद्रेति दो, किन्हीं में से दो प्रश्न निर्माण करने हैं। तो कह रहा है जो जानकींस सुदाय शिशवे विद्याधन दियति, तो सुते की जगह आप काश में लिख के और इसे पूरा उतार देंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आस्ती, तो न्यायाधीश वो बंकिम चंद्र की जगह आप का लिख दोगे और उसे पूरा उतार दोगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सत्य सही हो जाएगा। अब ब्रह्मस दृष्टवान दूरत श्रृंगला अब तम, तो ब्रह्म की जगह केशाम में लिख दोगे और इसे पूरा उतार दोगे। 11वें नंबर्स के आपको का और प्रतिकथ्यंश लिखने हैं, तो आपको किन्हीं दो लिखने हैं। आपको इसे सॉल्यूशंस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप 12वें नंबर्स का। और 13वें में देख लेंगे, 13वें में क्या रहा है, शुद्ध शुद्ध करना है, इन वाक्यों को शुद्ध करना। आपको कोई से भी दो करने हैं, लेकिन मैंने जो उत्तर के तौर पे तीनों करा है। तो कह रहा श्री गणेशाय नमा, तो श्री गणेशाय नमा हो जाएगा इसमें। और कह रहा है वृक्षास्य पत्र पठती, तो वृक्षात्र पत्र पठती हो जाएगा। कह रहा है सीता रामास्य सह वन गच्छति, तो सीता रामेण सह वन गच्छति हो जाएगा इसमें। 14वें नंबर में भी रिक्त स्थान भरने हैं, तो कह रहा है सदा रामास्य सदुपयोग करणी। दूसरे में कह रहा है अत्र जीवनम दुर्भेहम आस्ति, कह रहा है इदानी वायुमंडल वृक्षंस प्रदूषित मास्ति, कह रहा है सर्वेशमेव महत्वपूर्ण विद्यते यथा शमेयम्स मयूर अयि बुक इति नमनाड़पि ज्ञायते। फिर कह रहा है 6वें में बाल का अभिचल स्थिर प्रज्ञा इव तुस्यति, तो ये 14वें नंबर्स का है। आप इस तरह देख कर भी भर सकते हो उसे। और 15 में क्या कह रहा है, आपका घटनाक्रम अनुसार बनना है। तो जो पहले आप लिखोगे वो फोर्थ वाला लिख लोगे पहले, फिर थर्ड नंबर का लिखोगे, फिर सेकंड नंबर का, फिर फर्स्ट नंबर का। तो इस तरीके से आपके ये घटनाक्रम बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ये 16वां नंबर्स में आपको किन्हीं दो करना है, वाच्य परिवर्तन करने हैं, इसे कर्म वाच्य बनाना है और इसे करते वाच्य और इसे भी कर्म वाच्य, तो किन्हीं में से दो करना है। 17वां नंबर पे श्लोक लिखना है, इस बार एक ही श्लोक लिखना है आपको, कोई सा भी आप एक श्लोक लिख सकते हो। और कह रहा है जो श्लोक आपके प्रश्न में नहीं पूछा गया है उस श्लोक को आपको लिखना है। अब कह रहा है 18वें नंबर का, तो 18वें नंबर पे आपका गद्यांश है, तो गद्यांश का मैंने उत्तर लिख दिया है कि कह रहा कृष्णा काव्या की जगह आप बलिवर्धव्य लिख सकते हो और पूरा ऐसे उतार दोगे, आपका जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे में भी आपका कीदृश की जगह शरीरण लिख दोगे और पूरा उतार दोगे। और कह रहा कहानी की जगह सुनवी लिख दोगे और पूरा ऐसे आप बिल्कुल उतार दोगे, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका गद्यांश। अथवा भी आपका इसी तरह मैंने कराया है, तो आप का की जगह चोर लिख सकते हो और पूरा ऐसे उतार दोगे। और देवगति की दृश्य आस्ती की जगह विचित्रा लिख दोगे, कीदृशी की जगह, और कीम की जगह आर्ची लिख दोगे और इसे पूरा उतार दोगे। हाँ, अब 19वें में पद्यांश है, पद्यांश में भी उसी तरह करना है। मान रूपू का अस्थि, तो का की जगह शरीराथ्य लिख दोगे और इसे पूरा आप उतार दोगे। और केन की जगह नास्त्यु धमे समो लिख दोगे आप, और सम बंधु ना अस्थि से भी लिख दोगे आप। का की जगह बंधु कृतवा नर ना अपसिद, अथवा जिसने अथवा किया है वो अथवा कर ले और जिसने ऊपर वाला ही किया है वो ऊपर वाला ही कर सकता है। अथवे में कह रहा है का बने बचली, तो चातक हो जाएगा, का की जगह चातक लिखोगे, बने बचती। और कह रहा चातक की दृश्य, तो एक खाग बरतते हो जाएगा, की दृश्य चातक मृप्य, तो की दृश्य की जगह विपासित हो जाएगा आपका। ये 19 नंबर का पद्यांश है। 20वें नंबर्स का देख लेंगे। 20वें नंबर में आपका नाट्य, नाट्य के तौर पर जो प्रश्न नाम उत्तर में वाक्य पूर्ण करने हैं, आपको इनके वाक्य पूर्ण करने हैं। अगर आपने नहीं किए तो प्लीज़ कमेंट करो, तो मैं उसका सॉल्यूशंस दे दूंगा। अथवा भी आप कर सकते हो, अथवा भी आपको वाक्य पूर्ण करने हैं अथवा में भी। तो आप अगर आपने नहीं किए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। और 20 नंबर पे कह रहा है कि जो प्रार्थना पत्र, संस्कृत भाषा का प्रार्थना पत्र लिखना है और इसमें
क्या लिखना है इसमें, आपको पत्र लिखना है तो किन्हीं में से दो लिख सकते हो आप। इसमें विवाह आमंत्रित सौमित्र मित्र को विवाह आमंत्रण के लिए पत्र लिखना है, और इसमें अवकाश के लिए एक पत्र लिखना है, वो भी संस्कृत भाषा में। और ये है आपका 22 नंबर्स का। तो 22 नंबर पे आपको एक अपठित गद्यांश है। इसमें आपको सन्यासी कुत्र बस्ती, तो सन्यासी कुत्र की जगह नदी तीरे बस्ती इसमें हो जाएगा। है कह रहा नौका काश्य घटनेन और निबंध अभावत, तो सिलाय हो जाएगा आपका, काश्य की जगह सिलाय। और कह रहा है इसमें आपका के की जगह आपका शिष्य हो जाएगा, और इसे पूरा उतार दोगे। चौथे नंबर का जो सन्यासी किम अभावत, तो सन्यासी अभावत ताश्य नौकाया और स्त्रीकेशु काश्चिन दृष्ट आस्ति इति। तो आप इतना भी लिख सकते हो, इति तक भी लिख सकते हो, या आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 23 नंबर पे आपका एक आपको क्या निबंध लिखना है, आप किसी भी विषय पर एक निबंध लिख सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल सही सॉल्यूशंस था। तो आपको पूरा सॉल्यूशंस बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको जो सॉल्यूशंस नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में वो सॉल्यूशंस आराम से दे दूँगा।